होपफुली आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एमएस बायोलॉजी के तरफ से जो क्लासेस चलाई जाती हैं एग्जाम पेटेंट एंड डिज़ाइन का, उसके मेंस के लिए जो टेस्ट कंडक्ट हुआ था संडे को, उस टेस्ट पेपर को यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं। और आपको आपको भी देख कर के जानकारी मिलेगा कि किस तरीके का पेपर फॉर्मेट आ सकता है और किस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं, और आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। डियर एस्पिरेंट्स, आप जैसा जानते हैं कि आपका ये वाला एग्जाम्स का जो मीन्स होगा वो रिटन में होगा, मीन्स डिस्क्रिप्टिव होगा। सो यहाँ पे आपको स्टडी करने के साथ साथ में डेली बेसिस पे प्रैक्टिस भी करना चाहिए। सो ये क्वेश्चंस आपके लिए इस तरीके से हेल्प करेगा कि आपको आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है या फिर जहाँ जहाँ कहीं से भी आपने स्टडी किया है, चाहे आपने सेल्फ से स्टडी किया है, चाहे कोई कोर्स परचेज किया है या फिर आपने कहीं से भी वीडियोस देखे हुए हैं, आप उन पढ़े हुए टॉपिक्स पे ये जो क्वेश्चंस आपके सामने भी आने वाले हैं, आप उन क्वेश्चंस को राइटअप कीजिए, देखिए लिख करके कि हाँ आप सही तरीके से फॉर्मेट दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ तो चल जाते हैं, लेकिन जब उसको लिखना होता है तो फिर आप वो लिख नहीं पाते हैं, बिकॉज हो सकता है कि आपके पास वर्ड की प्रॉब्लम आ रही हो, वोकैबुलरी आपके पास नहीं मिल पा रहा हो, सेंटेंस मेकिंग प्रॉब्लम आ रही होती है। तो इस एग्ज़ाम्स के लिए आपको 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, डेली बेसिस पे आपको रीडिंग करना, मतलब आपको स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसके साथ-साथ में आपको राइटिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, मीन्स आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। दोनों पोर्शंस पे अगर आप काम करेंगे तब जाकर के आपका काम अच्छे से हो पाएगा। सो चलिए मूव करते हैं, इस पेपर को डिस्कस करते हैं, जो पेपर अभी संडे को हमारे क्लासेस में हुआ था। जो बच्चे हमारे क्लासेस से जुड़े हुए हैं, उन्होंने टेस्ट दिया था, उनके आंसर्स को हम बाद में दिखाएँगे। पहले आपके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि हाँ, किस तरीके का क्वेश्चन आपका बना हुआ है। एंड वन थिंग मोर, अगर आप भी इस केवीएस एग्जामिनेशन ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइन का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं मेंस क्लासेस के लिए बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से, और आप अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे क्लासेस से, तो आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पे कॉल या मैसेज करना होगा, दैट इज़ 8318917792 पे, या आपको एमएस बायोलॉजी के जो ऐप है उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और इस टाइम पे, मतलब आज के लिए, आज 11 बजे रात तक के लिए एक ऑफ़र है आपका। नॉर्मली वैसे फ़ी है कोई इस कोर्सेज़ की, दैट इज़ 1000 रुपीज़, बट अभी आपका ये डिस्काउंट कर दिया गया है गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में 799 का। तो अगर आप आज इसे परचेज करते हैं तो आपको ये इतने का ही पड़ेगा सिर्फ। और ऐसा करने के लिए आप एमएस बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, देन उसके आप कोर्स में जाकर के सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन थी, और चलते मूव करते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है कि ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो कंपलसरी हैं, और टाइम आपको अलाउड था 2 आवर्स के लिए। मैक्सिमम जो है वो 100 नंबर का क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए थे। ये पेपर आपका ऑनलाइन मोड पे होता है, स्टूडेंट के पास ही क्वेश्चन पेपर का लिंक शेयर कर दिया जाता है, देन आपको ऐसे राइटअप करना होता है। यहाँ पे स्पेस भी दिया है, बट आप ऐसे हैंड राइटिंग में लिख करके सबमिट करते हैं। हैंड राइटिंग में आप उसका आंसर लिख करके पीडीएफ के फॉर्मेट में क्या है ट्रांसफर कर देते हैं। सो नंबर पहला है यहाँ पे क्वेश्चन आपसे, और ये क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का है। पूछ रहा है, म्यूटेशंस अकर इन कोडिंग रीजन ऑफ अ जीन दैट कोड फॉर अ स्टेबल प्रोटीन इन कोलाई सेल्स। कोई एक जीन है, डीएनए का पार्ट मीन्स जीन है, और यहाँ पे कोई आपका बता रहा है कि ये एक कोई प्रोटीन बनाती है जो कि आपके यूकोलाई सेल्स में एक इम्पॉर्टेंट है, मीन्स स्टेबल है, राइट। उसमें क्या हो रहा है, म्यूटेशंस हो जा रहा है, मतलब ये वाले जो प्रोटीन है उस वाले प्रोटीन के जीन के सीक्वेंसेस में क्या हो रहा है, म्यूटेशंस हो रहा है। द म्यूटेटेड जीन कैन बी ट्रांसक्राइब्ड इनटू एमआरएनए दैट हैज द करेक्ट इनिशिएशन कोडॉन। जब इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे यहाँ पे बता रहा है कि ये जो एमआरएनए बन रहा है इस जीन से, इस जीन का जो एमआरएनए बना है, इस एमआरएनए के पास जो इनिशिएशन कोडॉन होता है, मतलब कि एयूजी है, वो आपका क्या है, करेक्ट है, उसमें कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है, राइट। इनिशिएशन कोडॉन, ट्रांसलेशन इनिशिएशंस कैन अगर बट लैक टर्मिनेशन कोडॉन, लेकिन इसमें जो टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं वो क्या कर रहा है, लैक कर रहा है, मतलब टर्मिनेशन कोडॉन यहाँ पे नहीं है। इन एनी रीडिंग फ्रेम, किसी भी रीडिंग फ्रेम में आपको जानते हैं कि जहाँ से लेकर के, मतलब रीडिंग फ्रेम का मतलब होता है कि वो डीएनए का पार्ट जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो, जहाँ तक टर्मिनेट हो जाए। तो उसमें आपको बताया जा रहा है कि जो म्यूटेशंस हुआ है उस म्यूटेशन से इनिशिएशन कोडॉन पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, मतलब कि एयूजी का जो सीक्वेंस है वो म्यूटेटेड नहीं है, लेकिन जो स्टॉप कोडॉन है, टर्मिनेशन कोडॉन है, वो क्या है आपका जो है वहाँ पे म्यूटेटेड हो चुका है, मतलब लैग कर रहा है। सो व्हाट would the incorrect protein be synthesized from this mRNA and accumulate in the E. coli cells? Explain your answer. यही आपसे सवाल पूछ रहा है कि क्या ऐसे केस में इस जीन का ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगी, मतलब करेक्ट प्रोटीन मतलब बनेगा,
और इस तरीके से क्या वो सेल्स में एक्यूमुलेट होगा कि नहीं होगा, आपको ये आंसर बताना है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन है, वुड द इनकरेक्ट प्रोटीन बी सिंथेसाइज, क्या ये इनकरेक्ट जो प्रोटीन होगी वो सिंथेसाइज होगी और एमआरएनए मतलब एमआरएनए बनेगा और वो सेल्स में क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा, इकट्ठा होगा। आपको इसको जस्टिफाई करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से मालूम है कि हाँ इनिशिएशन कोडान तो है बट आपका स्टॉप कोडान यहाँ पे नहीं है। तो स्टॉप कोडान अगर नहीं है तो ये कॉन्टिन्यूसली, अब आपको इसके पीछे का लॉजिक समझना होगा। अगर आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी है तो आपको मालूम होगा कि जो भी कोई प्रोसेस होती है उनमें 3 स्टेप्स होता है, इनिशिएशन, एलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का अगर म्यूटेशन है, मतलब टर्मिनेशन कोडान वहाँ पे नहीं है, इसका मतलब वो प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली क्या होगा, चलता रहेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वुड द इनकरेक्ट प्रोटीन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम दिस एमआरएनए, क्या इस एमआरएनए से प्रोटीन आपका बनेगा कि नहीं बनेगा, ये आपको बताना है। तो आपको पहले यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हो रही है, मतलब कि यहाँ पे टर्मिनेशन कोडॉन नहीं है। तो टर्मिनेशन कोडॉन अगर नहीं है तो क्या इस एमआरएनए से आपका बनेगा कि नहीं बनेगा प्रोटीन, ये आपको बताना है। ई कोलाई सेल्स की बात यहाँ पे कर रहा है। आपके लिए क्लू में दे देता हूँ कि ई कोलाई सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बेसिकली को फॉर्म में होता है, सिंक्रोनस फॉर्म में होता है। मतलब कि आपका ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस चलती रहती है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या है आपका होता रहता है। ऐसा नहीं है कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाएगी तब जाकर के आपका ट्रांसलेशन होगा। ई कोलाई के सेल्स में 4 ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, मतलब साथ साथ में आपका जैसे सपोज कि यहाँ पे एमआरएनए बना, इस एमआरएनए का प्रोटीन में बनना शुरू हो जाएगा। तो उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है। होपफुली कि ये क्लू आपके लिए काम करेगा कि आपको अपने आंसर में जस्टिफिकेशन में क्या देना है। सो ट्राई कीजिए अपने अपने ओन लैंग्वेज में सेंटेंसेस में लिखने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए फिगर बनाइए। देखिए कि आप इस क्वेश्चन को कितना अच्छे से लिख पाते हैं। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। हम यहाँ पे आंसर्स आपको नहीं दिखाने वाले हैं, हम सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आप उसको आपके लिए छोड़ रहे हैं और हर क्वेश्चन में आपको कुछ क्लू दे देंगे, समझा देंगे कि क्या ये क्वेश्चन बोल रहा है, बाकी आपको अपने हिसाब से क्या है राइट अप करना है। ओके, अगला क्वेश्चन भी आपका 20 मार्क्स का है। वाई ऑन लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए रेप्लिकेशन इज डिसकंटिन्यूअस, जस्टिफाई योर आंसर विद सुटेबल डायग्राम। पूछ रहा है कि जो आप डीएनए रेप्लिकेशन अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क होता है, इस रेप्लिकेशन फॉर्क से आपका ये वाली जो स्ट्रैंड होती है, अगर सपोज ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और ये आपका क्या है 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो आरएनए डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डिस्टेंस में क्या करेगा, काम करेगा। तो ये आपका क्या बनेगा 5 प्राइम, ये क्या बनेगा आपका 3 प्राइम। तो ये जो स्ट्रैंड आपकी कॉन्टिन्यूअस होती है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज द लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, जो कि कॉन्टिन्यूअस होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऐसा करने के लिए इसको पहले एक छोटा छोटा क्या बनेगा, फ्रेगमेंट बनता है। इसको क्या आप ओकाजाकी फ्रेगमेंट के नाम से बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, और इस लैगिंग स्ट्रैंड को आप डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड के नाम से भी जानते हैं। यही पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि जो लैगिंग स्ट्रैंड पे डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है डीएनए पॉलीमरेज के हेल्प से, ये मान लीजिए आपका क्या है डीएनए पॉलीमरेज है, तो इसके हेल्प से जो ये स्ट्रैंड बन रही है वो स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूअस ना होकर के डिसकॉन्टिन्यूअस क्यों है, जबकि लीडिंग स्ट्रैंड पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। इसको आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है और आपको डायग्राम बना करके भी दिखाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। होपफुली कि अब आप इस आंसर को लिख पाएंगे। सो ट्राई कीजिए अपने फॉर्म में, कहीं से भी कट कॉपी मत कीजिए, अपने हिसाब से उसको लिखिए, सेंटेंस बनाइए और देखिए डेली बेसिस पे लिख करके कि आप कितना अच्छे से उसमें लिख पा रहे हैं। राइट, आप अगर इन क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश करेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे और भी अच्छे से फिल्टर हो जाएंगे। सो अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे ये है, why no DNA polymerase has evolved which can initiate the replication, justify your answer with suitable statement। आपने जाना अच्छी तरीके से कि बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, प्राइमर सीक्वेंसेस चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं, प्राइमर। यही सवाल आपसे पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है कि कोई भी ऐसा डीएनए पॉलीमरेज नहीं है जिसके पास ये एबिलिटी हो कि वो विदाउट प्राइमर का क्या कर सके, काम कर सके। प्राइमर का सीक्वेंसेस आपके छोटे छोटे पैचेस होते हैं, ये आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है, स्मॉल पैचेस ऑफ सीक्वेंसेस। मोस्ट ऑफ द केसेस में आरएनए एज अ प्राइमर क्या है यूज किया जाता है इनिशिएशन प्रोसेस को कराने के लिए। अगर आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी है तो आपको मालूम होगा अच्छे तरीके से कि जहाँ कहीं से भी आपका स्टार्ट होता है तो पहले वहाँ पे क्या आएगा, प्राइमर आता है, और इस प्राइमर के बाद फिर आपको क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा, तब जाकर के इस डीएनए को स्ट्रैंड हो जाता है, सिंथेसाइज करता है। ये सारे लेक्चर्स आपके क्लासेस खत्म हो चुकी हैं मेंस में, और कुछ दिन के लिए वीडियो ये अवेलेबल भी था यूट्यूब पे, अभी प्राइवेसी लग गई है। अगर आप इन सारे वीडियोस को देखे होंगे तो आपको अच्छी तरीके से आंसर कर पाएंगे। सो बताइए, इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कीजिए, लिखिए कि ऐसा क्यों है
ये डीएनए पॉलीमरेज़ को प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज़ को नहीं होता। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि आरएनए पॉलीमरेज़ को प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि डीएनए पॉलीमरेज़ को होता है। तो बताइए ऐसा क्यों होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है, इस चीज़ को आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ रेप्लिकेटर सीक्वेंसेस। रेप्लिकेटर जो सीक्वेंसेस होते हैं उनका क्या नेचर होता है। व्हाट आर सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोसेस इन प्रोकैरियोटिक, जस्टिफाई योर आंसर विद सुटेबल डायग्राम। पूछ रहा है कि रेप्लिकेटर जो सीक्वेंसेस होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या फीचर्स होते हैं, कैसे वो बाकी सीक्वेंसेस से अलग होते हैं, और क्या है उनके पास जो कि प्रोसेस को इनिशिएट कराने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ में प्रोकैरियोटिक सेल्स में, मतलब प्रोकैरियोटिक के केसेस में डीएनए रेप्लिकेशंस के टाइम पे जो इवेंट हो रहा है उनको एक सिंक्रोनस वे में क्या करना है, आपको लिखना है, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। जो भी फैक्टर्स, जो भी प्रोटीन, जो भी एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, और डायग्राम भी आपको बना करके दिखाना है। ये भी 25 मार्क्स का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फीचर्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फीचर क्या है, एंड हाउ आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन विदाउट नीड ऑफ अ प्राइमर। क्वेश्चन आपके पास आ गया कि विदाउट प्राइमर के ही आरएनए पॉलीमरेज किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है, जबकि डीएनए पॉलीमरेज डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर पाएगा। सो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर द टेस्ट, जो कि संडे को टेस्ट लिया गया था। आप सबके सामने भी शेयर कर रहा हूँ, आप लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए और चेकआउट कीजिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, और उसको लिख करके आप देखिए कि आपका लिखने का जो एबिलिटी हो कैसा है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। वंस मोर, अगर आप क्लासेस से ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट टेस्ट देना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस जुड़ना चाहते हैं, तो आप MS बायोलॉजी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और इस नंबर पे कॉल करके मैसेज करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दैट इज 8318917792 पे क्लासेस रनिंग है, और सारी चीज़ें आपको वहाँ पे डिस्कस की जाती हैं। ऑनलाइन क्लासेस डेली बेसिस पे होता है, जिसका टाइमिंग है दैट इज़ 9:30 PM पे, और 11:30 PM तक ये क्लासेस चलती हैं डेली बेसिस पे, मंडे टू सैटरडे। इसके बाद आपका क्या होता है, दैट इज संडे को टेस्ट होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।